चैप्टर नंबर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। और अर्धनारीश्वर चैप्टर एक निबंध है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर के तरफ से सबसे पहला प्रश्न आते हैं हम लोग का, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यानी जिस चैप्टर में नारी और नर की चर्चा की गई होगी उसी चैप्टर का होगा, सीधी सी बात है यह पंक्ति। तो यह जो है ना अर्धनारीश्वर पाठ में जो है ना नर और नारी की चर्चा की गई है और कही गई है नारी और नर एक ही जो है ना द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी यानी कि अर्धनारीश्वर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्मा विभूषण, ऑप्शन सी है पद्मा विभूषण और ऑप्शन नंबर सी है पद। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद भूषण हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है ना लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और शॉर्ट में क्या इनका नाम हो जाएंगे, तो दिनकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शॉर्ट में इनका नाम हम लोग बोलते हैं दिनकर जी। ठीक है, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है। तो जस्ट हमने आपको बताया कि जो है ना क्या हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का बिहार के बेगूसराय जिले में जन्म हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं 5 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी नारी और पुरुष दोनों की। ठीक है, अर्धनारीश्वर में किस जो है ना किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों की है। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे छात्र सहोदर में। क्या हो जाएंगे, छात्र सहोदर में हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता प्रकाशित है। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अगर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर पति जो है ना विचार है तो पत्नी क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यानी कि भावना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भावना हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। यानी अर्धनारीश्वर जो है ना वह क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी या फिर व्यव्य है। तो अर्धनारीश्वर जो है ना एक क्या हो जाएंगे, तो निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। एकांकी नहीं होंगे, यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णन यानी किस रूप का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आदर्श के हो जाएंगे, या फिर कल्पित रूप हो जाएंगे, या फिर वास्तविक रूप हो जाएंगे, या फिर यथार्थमा हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि कल्पना किया गया है, मानते जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन बोलते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं कि हम जो है ना फ्यूचर में अमीर बनेंगे, हमारे पास बड़ा बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी। ठीक है, तो ये सब हम लोग इमेजिन करते हैं, तो वही जो है ना कल्पित उसी को बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि जूठन। जूठन कौन लिखे हुए हैं, तो जूठन जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं जूठन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, वाल्मीकि हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, या फिर जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी उर्वशी पर जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि कुरुक्षेत्र। यानी युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या हो जाएंगे, तो कुरुक्षेत्र हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, गांधारी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ हो जाएगी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी छायादोत्तर युग के कवि हो जाएंगे। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न हम लोग का है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत का 4 अध्याय जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। तो कौन हो जाएंगे संस्कृत के 4 अध्ययन की कृति का कृतिकार हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है अर्धनारीश्वर चैप्टर। कौन सा चैप्टर समाप्त होता है? अर्धनारीश्वर चैप्टर। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, हमने आपको इक्सा जो है ना एक्सप्लेन भी किया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है।